गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बिलियन और बिलियन के प्रकार। वो प्रकार जो थे वो हमने पढ़े थे विलय की मात्रा के आधार पर। और आज हम पढ़ते हैं बिलियन के प्रकार विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो देखते हैं दोस्तों क्या है कि मतलब बिलियन जो होते हैं वो उनको डिवाइड किया जाता है। हमने आपको वो पिछली वीडियो में बताया था कि बिलियन जो है वो उनको हम टू टाइप से मतलब डिवाइड करते हैं। एक तो विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, और दूसरा हम करते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो विलय की भौतिक मात्रा के आधार पर तो जो विलयन थे वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं, मतलब बता दिए कि कितने प्रकार के होते हैं। हमारे 5 प्रकार के थे। और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो उनका डिस्कशन आज हम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। तो विलायक की अब विलयन जो होता है उसमें मतलब दो ही अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि दो ही घटक होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक। तो इसकी तो पढ़ ली है हमने, लेकिन विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम देखते हैं। तो देखते हैं तो ये विलायक की जो भौतिक अवस्था है इसके आधार पर जो विलयन होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन इसको हम कहते हैं गैसीय सॉल्यूशन। गैसीय सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि गैसीय सॉल्यूशन क्या होते हैं कि वे विलयन जिनमें विलायक वे विलयन जिनमें विलायक गैस होता है या गैसीय अवस्था में होता है। वे विलयन जिनमें विलायक जो है वो कैसा होगा? गैसीय अवस्था में होगा, तो उसको हम गैसीय विलयन कहते हैं। लेकिन विलय जो है, विलय वो आपका गैस भी हो सकता है, वो आपका द्रव भी हो सकता है, वो आपका ठोस भी हो सकता है। यानी कि गैसीय विलयन में विलायक जो रहेगा वो हमेशा गैस रहेगा, उसकी अवस्था जो रहेगी वो गैसीय अवस्था में होगी। लेकिन विलय जो है वो किसी भी अवस्था में हो सकता है, वो आपका ठोस भी हो सकता है, वो आपका द्रव भी हो सकता है, वो आपका गैस भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें गैसीय विलयन की, मान लिया विलायक है, विलायक है वो हमारा क्या है? गैस है। ठीक, विलायक है जो वो क्या रहेगा? आपका गैस रहेगा। और जो विलय है वो आपका गैस भी हो सकता है, वो आपका द्रव भी हो सकता है, और वो आपका ठोस भी हो सकता है। जैसे मान लिया गैस विलायक है और विलय भी गैस है, तो आपका क्या हो जाएगा? जैसे वायु है, वायु का मतलब क्या है? आपका यहाँ पे O2 और N2 का मिश्रण हो जाएगा, मतलब N2 और O2 का विलयन बन जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? गैस गैस जब दोनों चीजें हो जाएंगी। लेकिन विलायक तो गैस ही है, तो वो क्या होगा? वायु, मतलब क्या है? आपका गैसीय विलयन है। गैस द्रव, विलय क्या हो? द्रव हो, गैस। जैसे आपका क्या है कि मतलब कोई भी वायु गैस है, गैस को द्रव में मतलब घोल लिया। विलायक जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? गैस रहेगा। विलायक क्या रहेगा? आपका गैस रहेगा। तो जैसे मान लिया गैसीय है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की जो वायु गैस है क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की जो मतलब क्लोरोफॉर्म क्या है? आपका द्रव है। और क्लोरोफॉर्म को N2 में घोल दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा? गैसीय विलयन बन जाएगा। किसी ठोस है, ठोस को गैस में घोल दिया जाए। अब ठोस क्या होगा? ठोस का जैसे मान लिया हमारा धुआं हो गया, धुएं में कार्बन के जो कण होंगे वो क्या होगा? आपका ठोस विलयन होगा, मतलब ठोस विलय हो जाएगा। और जो वायु है, धुआं उड़ता है, वो आपकी गैस हो जाएगी। तो ये क्या है? विलायक आपका क्या रहा? गैस रहा। लेकिन विलय जो है वो आपकी गैस, द्रव और ठोस किसी भी अवस्था में हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैसीय विलयन कहते हैं।
क्या कहते हैं, गैसीय विलयन। यानी कि वे विलयन जिनमें विलायक हमेशा क्या हो, गैस अवस्था में हो या गैसीय अवस्था में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है हमारा द्रव विलयन। दूसरा द्रव विलयन का मतलब क्या हुआ, इसको हम कहेंगे लिक्विड सोल्यूशन। क्या कहते हैं, लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन में क्या होगा कि जो आपका द्रव मतलब विलायक है, क्या है, विलायक है, वो विलायक हमेशा क्या रहेगा, द्रव रहेगा। द्रव विलयन में क्या रहेगा कि विलायक जो होगा वो हमेशा द्रव रहेगा। और जो विलायक हमेशा द्रव रहेगा, लेकिन जो विलेय है, कि जो विलेय है, ये विलेय आपका गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठीक, और आपका ठोस भी हो सकता है। इसकी तीनों अवस्थाएं, मतलब विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन जो विलायक रहेगा वो हमेशा द्रव अवस्था में रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्रव विलयन कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार हमारा क्या है, तीसरा है ठोस विलयन। क्या है, ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होगा कि जो आपका विलायक है वो हमेशा ठोस रहेगा, विलायक जो है वो क्या हुआ आपका, ठोस होगा, लेकिन विलेय जो है वो तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। वो आपका गैस भी हो सकता है, वो आपका द्रव भी हो सकता है, वो आपका ठोस भी हो सकता है। तो इस प्रकार बने विलयन को, मतलब जब किसी भी गैस, ठोस या द्रव को ठोस में घोला जाता है तो वो आपका ठोस विलयन कहलाएगा। द्रव विलयन में क्या है, विलायक द्रव रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जब किसी भी गैस, द्रव या ठोस को द्रव में घोला जाए तो वो आपका द्रव विलयन हो जाएगा। ऐसे गैसीय विलयन में क्या होगा कि जब किसी भी गैस, द्रव या ठोस को गैस में घोला जाए तो वो आपका गैसीय विलयन कहलाएगा। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ये विलयन जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के विलयन होते हैं, ठीक है। तो ये विलयन के प्रकार हो गए, दो प्रकार से मतलब डिवाइड करते हैं इनको। एक विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा विलायक की, विलेय की मात्रा के आधार पर, और दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो वो 5 प्रकार के होते हैं और ये आपके 3 प्रकार के हो गए। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि विलयन मतलब प्रकार क्या होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, ठीक, विलयन के प्रकार मतलब भाई आपके 3 प्रकार के विलयन होते हैं। अब देखिए, विलेय मतलब विलेय कौन कौन सा होगा, विलेय कौन सी अवस्था में होगा या क्या कहते हैं। और दूसरा होता है आपका विलायक, मतलब विलयन में विलायक, ठीक। और इधर हम देखते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, कौन कौन से विलयन बनेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए हमारा क्या है, गैसीय विलयन है। पहला हमारा क्या है, गैसीय विलयन है। तो देखिए गैसीय विलयन में क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि गैसीय विलयन में जो विलेय रहेगा वो गैस भी हो सकता है, जो विलेय रहेगा वो आपका द्रव भी हो सकता है, जो विलेय रहेगा वो आपका ठोस भी हो सकता है, लेकिन विलायक जो रहेगा वो आपका क्या होगा, गैस। विलायक जो होगा वो क्या होगा, गैस होगा, ठीक। यानी कि विलायक जो है वो गैस ही रहे, गैसीय विलयन में विलायक तो गैस ही रहेगा, लेकिन विलेय जो है वो गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और ठोस में भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, गैसीय विलयन कहते हैं। तो देखिए गैस को गैस में अभी हमने आपको बताया था, जैसे वायु है, ठीक। वायु में क्या होता है, खासकर मतलब O2 मतलब N2 और O2 का मिश्रण होता है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में यही पाई जाती है, N2 और O2, N2 और O2 का मिश्रण, ठीक है, N2 और O2 का मिश्रण, ठीक। ये हमारा वायु में हो जाएगा। तो देखिए इसमें N2 और O2 क्या है, आपकी दोनों गैस है। द्रव की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफॉर्म की बात, मतलब CH3 की, CHCl3 की बात, और N2 का मिश्रण, और N2 का मिश्रण, ठीक, विलयन हो जाएगा। ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन जैसे आपका पैलेडियम है, ठीक है। तो पैलेडियम को क्या करते हैं हम, उसमें किसी भी गैस में कर दें, या फिर हम कपूर ले सकते हैं, कपूर, कपूर
और कपूर का N2 में मिश्रण, कपूर का N2 में विलयन। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका ठोस का गैस में विलयन, क्योंकि कपूर क्या होता है, ठोस होता है, और N2 आपका गैस हो गया। ठीक, तो ये आपका हो गया गैसीय विलयन। और अब हम बात करते हैं द्रव विलयन की। तो देखिए द्रव विलयन क्या होता है। द्रव विलयन में आपका विलय विलय जो है वो आपका गैस भी हो सकता है। विलय क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। विलय आपका द्रव भी हो सकता है, और विलय आपका ठोस भी हो सकता है। लेकिन विलायक जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, द्रव। तो विलायक द्रव ही रहेगा। ठीक, विलायक तो द्रव होता है द्रव विलयन में। तो गैस गैस द्रव, किसी भी गैस को हम घोलेंगे तो किसी भी गैस को द्रव में घोलते हैं तो क्या है, सोडा वाटर है। सोडा वाटर का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सोडा वाटर में आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो घुली गई गैस घुली होती है पानी के अंदर, मतलब यानी कि जल के अंदर जो होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। ठीक है, द्रव का द्रव विलयन एल्कोहल मान लेते हैं, एल्कोहल C2H5OH ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एल्कोहल लिख लो। तो एल्कोहल और जल का विलयन, एल्कोहल और जल का विलयन। ठीक है, एल्कोहल और जल का विलयन। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल और जल का विलयन। एल्कोहल भी द्रव है और जल भी द्रव है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडा वाटर में यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जल जो है वो मतलब पानी है, पानी है वो आपका द्रव हो गया। तो गैस को द्रव में घोल दिया, द्रव को द्रव में घोल दिया। ठीक, अब ठोस को द्रव में घोलने, ठोस को द्रव में घोलने का मतलब क्या है कि इसमें हम नमक घोल दें या फिर शर्करा, नमक या फिर शर्करा, और जल का विलयन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जल में क्या कर दिया, या तो हमने नमक घोल दिया या फिर जल घोल दिया, तो जल का मिश्रण हो गया। ठीक, मिश्रण कह सकते हैं या फिर विलयन कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया गैसीय विलयन, ये हो गया आपका द्रव विलयन। इसके बाद देखिए दोस्तों ठोस विलयन, ठोस विलयन। ठीक है, ठोस विलयन में क्या है कि आपका विलय जो रहेगा वो तो आपका गैस भी हो सकता है, वो आपका द्रव भी हो सकता है, वो आपका ठोस भी हो सकता है। लेकिन विलय जो विलायक जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ठोस रहेगा। विलायक क्या रहेगा आपका, ठोस रहेगा। विलायक ठोस रहेगा। अब देखिए गैस को हम क्या करते हैं, ठोस में कैसे बोलेंगे, गैस में ठोस का मतलब क्या हो जाएगा, जो पैलेडियम है, पैलेडियम जो है वो पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण, मतलब H2 का अधिशोषण, अधिशोषण होता है। ये क्या करती है, अपने मतलब उसको सोख लेती है अपने अंदर। पैलेडियम तो ठोस हो गया, लेकिन H2 क्या करता है, उसको मतलब H2 गैस को वो क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है। तो उसको हो गया गैस में ठोस विलयन। ठोस का मतलब द्रव है, द्रव को हम ठोस में कैसे घोलेंगे, कोई भी द्रव है तो उस द्रव को ठोस में कैसे घोला जाता है। तो द्रव क्या है हमारा, Hg हो गया, मतलब पारा, पारा है, पारा Hg है। Hg का सोडियम के साथ अमलगम। ठीक, सोडियम के साथ अमलगम बनाना। सोडियम क्या है आपका, ठोस है, और Hg क्या है आपका, द्रव है। तो Hg जो है वो सोडियम के साथ क्या बना लेगी, अमलगम बना लेती है। ठीक है, अमलगम बना लेती है। तो इसको हो गया आपका ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन का मतलब क्या है कि दोनों चीजें ठोस हो। जैसे हमने मान लिया पीतल, तो पीतल में क्या होता है, कापर होता है और जिंक होता है। ठीक, तो 80% कापर होता है और 20% जिंक होता है। तो कापर और जिंक मतलब इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। तो पीतल क्या हो गया आपका, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक, तो ये हो गए आपके विलयन, मतलब गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, आता है हमारा विलयन जो है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां आती हैं। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। ठीक, इसमें सबसे पहली विधि जो है प्रतिशतता है। क्या है, प्रतिशतता। ठीक, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज।
ठीक, परसेंटेज कहते हैं। अब प्रतिशतता को हम बोलते हैं, इसमें सबसे पहली जो आएगी वो आपकी आएगी द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या आएगी? द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी? इसको हम द्रव्यमान प्रतिशतता को हम मास परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मास परसेंटेज कहते हैं। ठीक, मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता। आप देखिए, देखो दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है? अब द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम काय में नापते हैं? किलोग्राम में। द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। तो किलोग्राम की जो इकाई होती है वो क्या होती है? आपकी ग्राम होती है। मतलब छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी? ग्राम। तो कोई भी विलियन है, मतलब कोई भी बिलियन है, उस बिलियन के 100 ग्राम, मतलब हम इसमें देखिए क्या है द्रव्यमान प्रतिशतता। किसी बिलियन के 100 ग्राम, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, कोई भी हमने बिलियन लिया है 100 ग्राम, और उस 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ, मतलब जो 100 ग्राम बिलियन है उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ, उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान उस विलियन की, उस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक, देखिए क्या है, कोई भी बिलियन है और उस बिलियन का, वो बिलियन कितना लिया हमने? 100 ग्राम बिलियन ले लिया, और 100 ग्राम बिलियन में जो उपस्थित विलेय पदार्थ होगा, मतलब कोई भी है जितना विलेय हो, तो 100 ग्राम बिलियन जो है, उस 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ है, उस विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, मतलब जो विलेय पदार्थ है उसमें उपस्थित जो घुला हुआ है, तो उसका द्रव्यमान जो लेंगे वो भी हम काय में नापेंगे? ग्राम में। तो ग्राम में जो द्रव्यमान है वही उसका क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। और इसे द्रव्यमान प्रतिशतता को जो है वो, इसे हम स्मॉल डब्लू, मतलब स्मॉल द्रव्यमान को हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता होगी स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू ऑफ प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो द्रव्यमान प्रतिशतता है इसे स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू प्रतिशत से प्रदर्शित किया जाता है। हम ऐसे ही फार्मूले की अगर हम बात करें, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, तो द्रव्यमान प्रतिशतता विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, ठीक, और बटे विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, ठीक, विलियन का द्रव्यमान और गुणा में 100। ठीक, क्योंकि प्रतिशत है उसको हम 100 से 100 मानते हैं, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 से क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर फार्मूला बनेगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100। और ये देखिए, बिलियन का जो द्रव्यमान लिया था वो भी हमने काय में लिया है? ग्राम में। तो जो बिलियन का द्रव्यमान होगा वो हमेशा हम काय में लगाएंगे? ग्राम में लगाएंगे। और विलेय का द्रव्यमान यानी कि उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में द्रव्यमान, तो विलेय का जो द्रव्यमान है वो भी हम काय में लगाएंगे? ग्राम में। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100। और ये दोनों जो द्रव्यमान लगेंगे वो हमेशा ग्राम में ही लगाएंगे। अब देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता है, इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू। तो इसको हम, क्या हो गया? स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू और प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान। देखो, विलेय का द्रव्यमान क्या होगा? स्मॉल डब्लू होगा,
और यहाँ पे हम एक अपॉस्ट्रोफी ए लगा दें इसका, जिससे कि हमें पता चल जाए कि क्या है। तो डब्ल्यू ए अपॉन, अब बिलियन का द्रव्यमान, अब देखिए बिलियन के द्रव्यमान में आपके बिलियन है, तो बिलियन में आपके क्या होंगे, दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो बिलियन में जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान और प्लस विलायक का द्रव्यमान, ठीक, गुणा 100। बिलियन में आपकी दो चीजें होती हैं, एक बिलियन का, बिलियन है तो बिलियन में आपका विलेय होगा और विलायक होगा, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो बिलियन बन जाएगा। तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तभी आपका बिलियन का द्रव्यमान बन जाएगा। और इंटू 100, और ये जो दो भी ग्राम लगेंगे, मतलब जो भी द्रव्यमान लगेगा वो आपका काय में लगेगा, ग्राम में लगाएंगे। हमेशा जो बिलियन में द्रव्यमान होगा वो आपका ग्राम में ही लगेगा, और चाहे वो बिलियन का हो चाहे वो बिलियन का हो। तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू पान कैपिटल डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू ए पान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। डब्ल्यू ए, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे, जहां डब्ल्यू ए और डब्ल्यू ए जो है वो आपका विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, डब्ल्यू ए विलेय का द्रव्यमान, और डब्ल्यू बी बराबर जो है वो आपका विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी बराबर, तो क्या बन जाएगा आपका बिलियन का द्रव्यमान, क्या बन जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान, ठीक। तो ये फार्मूला है। अगर हमें द्रव्यमान प्रसक्ता निकालनी है तो हम इसी फार्मूले से निकालेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, यानी कि डब्ल्यू ए हो गया आपका विलेय का द्रव्यमान, डब्ल्यू बी हो गया आपका विलायक का द्रव्यमान, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी तो क्या बन जाता है बिलियन, तो बिलियन का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी द्रव्यमान प्रसक्ता। अब देखिए द्रव्यमान प्रसक्ता है, हम आपको बता दें तो द्रव्यमान प्रसक्ता जो है, इस पर नोट करके हम बता दें, तो द्रव्यमान जो प्रसक्ता है इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का या ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ठीक। द्रव्यमान प्रसक्ता जो होती है, ऐसे लिखे जाते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रसक्ता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, यानी कि ताप को चाहे हम बढ़ा दें चाहे कम कर दें, उस पर द्रव्यमान प्रसक्ता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो गई आपकी द्रव्यमान प्रसक्ता। अब इस प्रकार की जो सांद्रता है, मतलब ये द्रव्यमान प्रसक्ता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो द्रव्यमान प्रसक्ता है इसका उपयोग जो उद्योग है, मतलब हमारे जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, इन बड़े बड़े उद्योगों में जो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ यूज करे जाते हैं, और रासायनिक पदार्थों की सांद्रता इसी विधि से निकाली जाती है। जो हमारे केमिकल फैक्ट्रियां हैं, मतलब बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें इस प्रकार की सांद्रता का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों ये रही आपकी द्रव्यमान प्रसक्ता। यहां से आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाता है कि द्रव्यमान प्रसक्ता निकालने के लिए हो सकता है कि आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि आपसे परिभाषा पूछ ली जाए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में हम यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इस प्रकार की सांद्रता बताइए जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो द्रव्यमान प्रसक्ता है, ये आपकी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपकी द्रव्यमान प्रसक्ता। इसके बाद आता है दोस्तों आयतन प्रसक्ता। द्रव्यमान प्रसक्ता के बाद क्या आती है, आयतन प्रसक्ता आता है, ठीक। आयतन प्रसक्ता को हम देखते हैं। देखिए आयतन प्रसक्ता,
आयतन प्रसन्नता, आयतन प्रसन्नता को हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रसन्नता। अब देखिए जो हमारी द्रव्यमान प्रसन्नता थी सेम हमारी क्या होगी? आयतन प्रसन्नता होगी, लेकिन चेंजिंग क्या होगी वो अभी हम आपको बताते हैं। देखिए मतलब यहां पे किसी विलयन आयतन प्रसन्नता, किसी विलयन के 100 ml। अब देखिए द्रव्यमान था तो द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम, और किलोग्राम की छोटी इकाई होती है ग्राम। लेकिन आयतन है, आयतन को हमेशा काय में नापा जाता है? लीटर में। काय में नापते हैं? लीटर में। और लीटर की छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? ml। मतलब जो छोटी इकाई है वो क्या है आपकी? ml है। तो किसी भी बिलियन का 100 ml लेंगे, मतलब जो आयतन नापा जाएगा वो हम काय में लेंगे? ml में लेंगे। तो किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित, कोई भी बिलियन हमने ले लिया, उस बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ, 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ, उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन, उपस्थित जो विलेय पदार्थ होगा उस उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन, ml में आयतन उस विलयन की, उस विलयन की आयतन प्रसन्नता कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब देखिए किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का जो ml में आयतन है वो क्या कहलाता है? उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी कि ग्राम में क्या था? 100, मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या था? 100 ग्राम था, और इसमें 100 ml हो जाएगा। उसमें द्रव्यमान था, इसमें आयतन हो जाएगा। बस केवल इतनी चेंजिंग रहेगी, बाकी सेम आपका द्रव्यमान प्रतिशतता की तरह ही आयतन प्रतिशतता होगी। ठीक, इसे अब आयतन प्रसन्नता को हम देखिए वॉल्यूम कहते हैं, तो इसे हम काय से प्रदर्शित करेंगे? v से। और आयतन प्रसन्नता है तो इसे हम क्या करेंगे? स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, मतलब स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी और प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये जो है स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब फार्मूला अगर हम देखें तो इसका फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? तो देखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, सॉरी द्रव्यमान प्रतिशतता नहीं है, यहाँ पे आयतन प्रतिशतता है। आयतन प्रतिशतता हम देख रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका आयतन प्रतिशतता बराबर आयतन प्रतिशतता बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और इंटू 100। और आयतन को हम काय में लगाएंगे? मिलीलीटर में। मतलब ml में लगाते हैं तो काय में लगाएंगे? मिलीलीटर में। ठीक, आयतन प्रतिशतता यानी कि विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन। अब आयतन प्रतिशतता को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, प्रदर्शित बराबर विलेय का आयतन क्या हो जाएगा आपका? VA, इसको हम मान लें। अब बिलियन के आयतन मतलब बिलियन में दो चीजें हैं आपके, विलेय और विलायक। तो विलेय और प्लस विलायक BA प्लस BV, और इनटू क्या हो जाएगा आपका? 100। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा VA अपॉन VA प्लस BV इंटू 100। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखें, जो BA है ये तो आपका विलेय का द्रव्यमान हो, विलेय का आयतन हो गया।
विलेय का आयतन। ए हमने लगा दिया है केवल प्रदर्शित करने के लिए, जिससे कि हमको, अब यहाँ पे दोनों वी है तो विलेय और विलायक इनमें अंतर प्रदर्शित करने के लिए हमने ए और बी को लगा रखा है। आप यहाँ पे ए और बी की जगह पे कोई भी दूसरा लेटर ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो बी, ए बराबर आपका विलेय का आयतन हो गया, वी और वी बराबर आपका विलायक का आयतन हो गया, विलायक का आयतन। ठीक, और यहाँ पे बिलियन की बात करें तो बिलियन में क्या हो जाएगा आपका वी ए और प्लस वी वी बराबर क्या हो जाएगा आपका बिलियन, क्योंकि बिलियन में आपकी दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक का आयतन जो है वो आपका विलेय और प्लस विलायक क्या बन जाएगा आपका बिलियन। तो विलेय का आयतन प्लस बिलियन का विलायक का आयतन बराबर हो जाएगा बिलियन का आयतन। तो दोस्तों ये रही आपकी आयतन प्रसक्ता। ठीक है, तो आयतन प्रसक्ता यानी कि कोई भी विलयन है उसके 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन, मतलब मिलीलीटर में आयतन जो होगा वही आपकी उसकी द्रव्य आयतन प्रसक्ता कहलाती है। और इसे आयतन है तो आयतन को B/V से प्रदर्शित करेंगे। तो आयतन प्रसक्ता बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक, तो दोस्तों ये रही आपकी द्रव्यमान प्रसक्ता। और इसके बाद आती है हमारी द्रव्यमान आयतन प्रसक्ता, जो हम आपको बताते हैं अगली वीडियो में। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में आयतन प्रसक्ता के साथ। धन्यवाद दोस्तों।